हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी जो कल थी, आज है और कल भी रहेगी। एक अलग फॉर्म में रहेगी, एक अलग कारण से रहेगी, पर रहेगी। नेगेटिविटी से आप भाग नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो है आपके साथ। उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। जैसे आपके थॉट्स हैं, थॉट्स तो है, थॉट्स आएंगे, थॉट्स रहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो नेगेटिविटी को फैलाते रहेंगे, कुछ ऐसे चीजें रहेंगे जो नेगेटिविटी को क्रिएट करते रहेंगे। फिर भी आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, चाहे जितना भी आपका जो माहौल है नेगेटिविटी से भरा हो, राइट। तो वो क्या तरीके हैं, कैसे आप अपने माइंड को मैनेज करें नेगेटिविटी में, उन्हीं चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज जो माहौल है, राइट, आप चाहे घर पे हो, बाहर जा रहे हो, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से, जहां भी आप सुन रहे हो, जहां भी आप देख रहे हो, जिक्र ही जिक्र चल रहा है। और दिमाग स्ट्रेस से भर रहा है, बहुत सारी चिंताएं आ रही है, और उसके बाद डर आ रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, राइट। जॉब्स को लेके, पढ़ाई को लेके, बहुत सारी चीजें मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो इस समाज का हिस्सा हूँ, राइट। और एक चीज आप सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसे रहती है और फिर बदल जाती है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ये आप जानते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पे किसी फिलोसफी के साथ, कोई मोटिवेशन के साथ नहीं आपको इनकरेज करने वाला हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ टूल। क्योंकि मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, ओके, फॉर लॉन्ग टाइम। जो मोटिवेशन होता है बहुत समय तक लास्ट नहीं करता है। वो जैसे आप बलून में हवा भरते हैं ना, वो भरता है और फिर निकल जाता है। पर यदि आपके पास टूल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिन पॉइंट्स को मैं अभी शेयर करूंगा बहुत गौर से समझिएगा, और इसको वैसे यूज कीजिएगा, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो आपके आसपास, आप उसको मैनेज कर लेंगे। सबसे पहली चीज ये है दोस्तों कि जो सच है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा वो है बिल्कुल वैसा। ना ही उसको बहुत ही ज्यादा वर्स करके, ना ही उसको बहुत ही ज्यादा कम करके। समझ में आई बात। आप बाहर गए, धूप है, गर्मी है, तेज की धूप है, तेज की गर्मी है, आप गए बाहर, तो आप ये मत कहिए कि कहाँ धूप है, कहाँ गर्मी है, कुछ धूप नहीं है, छांव है। ये तो गलत है, धूप तो है, गर्मी भी है, तो उसको कम आंक रहे आप। और फिर अरे बहुत गर्मी है, अरे कैसे रहूं भाई, इतना पसीना, सांस रुक रहा है मेरा, ये ज्यादा है। तो वो जैसा है उसको वैसा ही देखिए। हो सके कुछ लोग गर्मी को बढ़ा के बता रहे हैं, कुछ लोग गर्मी को कम करके बता रहे हैं, पर आप भी तो देख सकते हैं, राइट। आप भी तो महसूस कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, धूप कैसा है। बात समझ में आ रही है आपको, राइट। तो जो चीजें जैसी है उसको वैसे ही लीजिए। दूसरी बात, जब आपके अंदर ये सारी चीजें आती है ना, नेगेटिविटी वाले थॉट्स आते हैं, जब बाहर से आप सुनते हो, तो होता ये है कि आप सेल्फ टॉक करना शुरू करते हैं। ये जो हमारा खुद के साथ जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कि आप जितना बेहतर अपने अपने साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना बेहतर ही आप बाहर की चीजों को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि बाहर कुछ होता है, अपने आप ऐसे आप बातें करते हो नेगेटिव तरीके से कि आपका दिमाग खराब होने लगता है। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे आप, तो कम्युनिकेशन जब आप किसी के साथ भी करते हैं तो होता क्या है कि आप कोई भी कम्युनिकेशन को शुरू करते हैं तो वो शुरू किससे होता है, वो क्वेश्चन से होता है, राइट। और आप क्वेश्चन को आंसर करते हो, फिर क्वेश्चन पूछते हो, ऐसे ही एक दूसरे के बीच में हमारा वार्तालाप होता है। वैसे जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, एक कम्युनिकेशन के जैसा।
दो लोग बातें करते हैं, आप और आपका अनकॉन्शियस माइंड, राइट? तो क्या करना, आपको एक सवाल पूछना अपने आप से, बड़ा सिंपल सा सवाल, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा। सवाल ये है कि नेगेटिविटी में इस नेगेटिविटी के माहौल में मैं अपने माइंड को और कैसे ज्यादा स्ट्रांग कर पाऊं, और कैसे ज्यादा मैं उसको और पॉजिटिव बना पाऊं। क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना, और ज्यादा। तो मैंने और ज्यादा का इस्तेमाल क्यों किया? जब आप ये और ज्यादा कहते हैं, इसका मतलब आपके पास पहले से वो चीजें हैं। समझ में आई बात? तो जब आप कहते हैं कि और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो मतलब आपका माइंड ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑलरेडी पॉजिटिव चीजों से भरा हुआ है। अब उसको और ज्यादा पॉजिटिव करना है, और ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से आप अपने माइंड को और ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं, चाहे आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है अपने माइंड को अच्छी तरीके से मैनेज करने में। वो कौन कौन सी चीजें हैं, और कौन से थॉट प्रोसेस है जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है अपने लाइफ को बेटर बनाने में। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है इस तरह के सिचुएशन को मैनेज करने में। तो मैं क्या कह रहा हूं, कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपको हेल्प कर रही है। तो ये एक तरह का हिप्नोटिक क्वेश्चन है, जहां पे आपका माइंड ऑलरेडी क्या करता है, ये मान लेता है कि कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट कर रही है, और उस चीज को सामने ला के दे देता है, शायद जिसको आप कॉन्शियसली आप नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे, नहीं महसूस कर पा रहे, पर अनकॉन्शियसली आप उसको महसूस कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आता है कॉन्शियस लेवल पे, पर अनकॉन्शियस लेवल पे उसका आंसर होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जब आप ये दो तीन क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप एक सफर पे निकल जाते हैं, और वो सफर होता है आपके अंदर के जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी अब तक आपने स्टोर किया है, उनको खंगालने का। और वो सारी चीजें पॉपअप करने लगती है, आप उसमें डूब जाते हैं, आप उसमें खो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर की एग्जिस्टेंस है, जो बाहर जो भी चीजें चल रही है, वो खत्म होने लगता है, और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर में खो जाते हैं। ठीक है? और तो आप जब इसको करते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी का क्या होता है, इजाफा होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कितनी देर तक करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे फिर वही बात होगी। हाँ, होगी, डेफिनेटली होगी, पर उसका जो असर होगा वो कम होगा। और आप जितना ज्यादा इस चीज को अपने साथ करते रहोगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते रहोगे, उतना ज्यादा ही उसके जो स्ट्रेंथ है नेगेटिविटी की कमजोर होती जाएगी। क्योंकि आपका माइंड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन आपको देना शुरू कर देगा, और फिर आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी कि आपको करना क्या है, आपको किन चीजों को अपने अंदर लेना है, किन चीजों को बाहर ही रखना है। ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोगों के साथ रह रहे हैं, और हमें लोगों के साथ रहना भी है, तो हम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। हम लोगों को नहीं कर सकते तू नेगेटिव है, तू जाए यहाँ से, नेगेटिव बातें करता है, मुझसे बात मत कर। हमें मैनेज करना है, उनके साथ रहते हुए भी हमको अपने अंदर मैनेज करना है, और हम जानते हैं कि हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है, और आपने भी सीखा है। तो ये छोटी सी चीज मैंने आपके साथ शेयर की है। आने वाले कुछ दिनों में मैं इससे रिलेटेड और कुछ चीजें शेयर करूंगा। यदि मैं सारी चीजें इस वीडियो में शेयर कर दूं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए आप इसको यूज कीजिए, और इसका क्या फायदा मिल रहा है डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। राइट? मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।